तेज मसालों की गर्म तासीर को ठंडा करना हो या सब्जी की ग्रेवी में सुगंध को महकाना, दवाओं में प्रयोग करके रोगी का उपचार करना हो या पाचन क्रिया को मजबूत करना, धनिया हर मर्ज की दवा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हर दिन काम आने वाला ये धनिया उगता कहाँ है, आता कहाँ से है और उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है? तो धनिया की ज्यादातर खेती राजस्थान के हाड़ौती और मध्य प्रदेश की मालवा की भूमि में होती है। यहाँ से उत्पादित होने वाला धनिया देश ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी पहली पसंद बना हुआ है, और वो भी सालों से। एमडीएच, गोल्डी मसाले, एवरेस्ट या अन्य कोई बड़ा ब्रांड, सभी मसाला कंपनी धनिया की खरीदारी के लिए हाड़ौती ही आते हैं। और हाड़ौती में भी उस मंडी में जिसकी पहचान पूरे विश्व में है, रामगंज मंडी। रामगंज मंडी धनिया निर्यात में एशिया की नंबर 1 मंडी है। मोटे आकार और सुगंधित यहाँ के धनिये का वो रुतबा है जो इसे वैश्विक पटल पर पहचान दिलाता है। भारत के अलावा 160 देश ऐसे हैं जहां पर इस धनिये की मांग है। वैसे हाड़ौती और मालवा के अतिरिक्त गुजरात में भी धनिये की अच्छी पैदावार है, लेकिन तीनों राज्यों में पैदा होने वाले धनिये की अलग अलग क्वालिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेवी हाड़ौती संभाग की जमीन से पैदा होने वाले धनिये में ही निकलती है। यहाँ का धनिया बड़े आकार का होने के बावजूद उसका वजन काफी कम होता है और खुशबू बेहद अच्छी। मालवा के खेतों से आने वाले धनिये में खुशबू देखने को मिलती है, लेकिन उसके दाने के आकार में अंतर आता है। और गुजरात में पैदा होने वाले धनिये में खुशबू नहीं होती, जिस कारण उसकी बाजार दर कम होने से हाड़ौती और मालवा के धनिया को मिक्स करके बेचा जाता है। जैसे एमडीएच है, एवरेस्ट है, ईस्टर्न है, और आपका ये क्या कहते हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब राजमंड्री से ही धनिया खरीदते हैं। आप किन कंपनियों को निर्यात करते हैं? हम तो ज़्यादातर एमडीएच को करते हैं, आरपीओर को करते हैं, राकेश मसाला कानपुर को करते हैं। एमडीएच वाले यहाँ पर आए भी थे, कि नाम उनका राजीव जी गुलाटी। हाँ, वो जब यहाँ पर पधारे थे तो ये विश्वसनीयता मतलब कैसे कायम हुई कि वो रामगंज मंडी खुद स्वयं आकर के धनिया खरीदते हैं? तो राजमंड्री के धनिया की तो बात ही अलग है साहब। यहाँ के धनिया में खुशबू है, ग्रेवरी है। जो जो धनिया गुजरात में आता है उसमें ग्रेवरी नहीं होता है। वो धनिया 4-6 महीने पैकिंग के बाद ख़राब होने लग जाता है। एमपी के धनिया में फ्लेवर ज़्यादा आता है लेकिन ग्रेवरी कम होती है। साल 2023 और 24 में धनिये का निर्यात 2 गुना तक बढ़ा है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस बढ़ोतरी ने धनिया का स्टॉक कम किया है। दरअसल विदेश में धनिया पाउडर का प्रचलन है। कुछ मसाला कंपनियों ने तो विदेशों में अपनी प्रोसेसिंग इकाइयां तक लगाई हुई है। लेकिन बात अगर रामगंज मंडी की धनिया मंडी से निर्यात होने वाले धनिये की करें, तो इसकी खपत मुस्लिम राष्ट्रों में ज़्यादा होती है, जिसमें ताइवान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा खाड़ी और अरब देश शामिल हैं। दरअसल विदेश में मांसाहारी सब्जियों का सेवन ज़्यादा होता है, जिसकी दुर्गंध को समाप्त करने और खुशबू देने के लिए उसमें धनिया डाला जाता है। धनिया सुगंध के साथ पाचन क्रिया में भी फायदेमंद होता है, जिसके कारण उसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। एक और बड़ा कारण है कि धनिये की तासीर ठंडी होती है, और मांसाहार में ज्यादातर जिन चीजों का प्रयोग होता है उनकी तासीर गर्म। धनिया उसके जायके और तासीर को बैलेंस कर देता है। बात अगर बीते 5 सालों की करें तो विदेश में धनिया निर्यात इन वर्षों में बढ़कर 2 गुना हो चुका है। साल 2019 और 20 में 47,135.19 मीट्रिक टन धनिया निर्यात हुआ था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 57,359.21 मीट्रिक टन तक पहुंचा। साल 2021-22 में यह आंकड़ा 48,656.9 मीट्रिक टन रहा, तो साल 2022-23 में यह 54,481.54 मीट्रिक टन निर्यात हुआ। लेकिन साल 2023 और 24 में बढ़कर ये 1,08,630 मीट्रिक टन पहुंच चुका है, जो 2 गुना है। इसका एक बड़ा कारण मार्च अप्रैल के महीने में सीजन के दौरान मंडी में होने वाली धनिये की बम्पर आवक भी है। रामगंज मंडी में एक दिन में कभी 50,000, कभी 60,000, तो कभी 70,000 बोरी की आवक होती है। हाड़ौती और मालवा के किसानों का इस मंडी और व्यापारियों पर ऐसा भरोसा है कि दर्जनों बड़ी बड़ी मंडियां होने के बावजूद भी सालों से किसान अपने धनिये को यहीं बेचने आते हैं, और उसका बड़ा कारण उनकी उपज का मिलने वाला भाव है, क्योंकि जो भाव उन्हें यहाँ से मिलता है वो देश में सबसे ऊंचा भाव होता है। और भारत में धनिये का दिन का भाव भी इसी मंडी से निर्धारित होता है। यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर से काश्तकार आता है। हाड़ौती है आपकी,
पास में लगा हुआ एमपी है, कुंडाल क्षेत्र है, यहाँ से धनिया बढ़िया क्वालिटी का आता है। राज मंडी में धनिया इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पर उसको भाव पूरा मिलता है। कलर वाले मालों की यहाँ पर डिमांड अच्छी रहती है और यहाँ पर ईमानदारी बहुत है। राज मंडी में पूरा तोल, पूरा मोल यहाँ पर काश्तकार को दिया जाता है। धनिया तो पूरे वर्ल्ड में जाता है सब राज मंडी का, लेकिन उसको जो कंपनियाँ खरीदती है वो एक्सपोर्ट करती है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।